रामायण मूवी इंडिया की बिगेस्ट फ्लॉप होने वाली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी फ्लॉप होने वाली है। और रीजन सिंपल, इंडियंस को रामायण से प्रॉब्लम है और ग्रीक्स को ओडिसी से। अगर तुम फॉरेनर्स के रामायण रिएक्शंस देखो तो उन्हें यह प्रोजेक्ट काफी ग्रैंड और एक्साइटिंग लग रहा है, वहीं इंडियंस को नोलन द ओडिसी काफी अमेजिंग लग रही है। Oh, what a piece of art! क्या फिल्म है? ये तो फ्रेंच सिनेमा है। इस फिल्म को तो ऑस्कर में जाना चाहिए। ऑस्कर क्या होता है? काय और इसका रीजन भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोनों कम्युनिटीज को एक दूसरे की स्टोरीज की ऑथेंटिसिटी से उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी अपनी स्टोरीज की रिप्रेजेंटेशन से होती है। और अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ तो सुनो। कुछ साल पहले इंडिया में एक लेजेंडरी मूवी रिलीज हुई थी, आदि पुरुष। एक ऐसी फिल्म जिसने लिटरली पूरे इंडिया को शॉक कर दिया था। और एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हॉलीवुड में भी हुआ था। जब सालों पहले ट्रॉय रिलीज हुई थी, उस मूवी ने भी काफ़ी ग्रीक्स को अपसेट कर दिया था और रीज़न सेम था, इनएक्यूरेसी और ओरिजिनल स्टोरीज की पुअर रिप्रेजेंटेशन। हाँ, डिफरेंस ये है कि आज भी कुछ लोग इंक्लूडिंग मी ट्रॉय को एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन वहीं आदि पुरुष शायद ही किसी ने रीवॉच की होगी। Nina, hi. You making Daddy feel bad? You crying? लेकिन फिर दोनों साइड्स को एक रे ऑफ होप दिखती है, इंडियंस को भी और ग्रीक्स को भी, क्योंकि हमें पता चलता है कि नमित मल्होत्रा एक मैसिव रामायण प्रोजेक्ट बना रहे हैं और दूसरी तरफ नोलन द ओडिसी पर काम कर रहे हैं। और ऑनेस्टली ये सुनते ही दोनों कम्युनिटीज़ का हाइप लेवल अलग ही पीक पर पहुंच गया था। एक तरफ इंडियंस सोच रहे थे कि फाइनली हमें एक विजुअली ग्रैंड और रिस्पेक्टफुल रामायण एडेप्टेशन मिलेगी, और दूसरी तरफ ग्रीक्स एक्साइटेड थे कि नोलन जैसे फिल्म मेकर फाइनली उनकी माइथोलॉजी को बिग स्क्रीन ट्रीटमेंट देने वाले हैं। लेकिन फिर दोनों प्रोजेक्ट्स का फर्स्ट लुक दुनिया के सामने आता है। Something wrong? Patrick? You're sweating. तो जैसे ही फर्स्ट लुक्स रिलीज हुए, इंडियंस और ग्रीक्स दोनों साइड्स का रिएक्शन काफ़ी मिक्स्ड था। इंडियंस मोस्टली विजुअल्स को लेकर अपसेट थे। काफ़ी लोगों को लगा कि ये अभी भी कहीं ना कहीं आदि पुरुष वाली वाइब दे रहा है। और सिर्फ विजुअल्स ही नहीं, कास्टिंग चॉइस को लेकर भी काफ़ी डिबेट हुई, स्पेशली रणबीर कपूर को लेकर, क्योंकि रणबीर की कुछ पुरानी स्टेटमेंट्स फिर से वायरल होने लगी, Red meat. I'm a big beef guy. जिसकी वजह से काफ़ी इंडियन व्यूअर्स ऑलरेडी नाराज़ हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो मूवी को बॉयकॉट करने की बात भी कर रहे हैं। साथ ही यश एस रावण को लेकर भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। अरे रीज़न भी इंटरेस्टिंग है। यश की फ़ैन फॉलोइंग इतनी मैसिव है कि कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में सीता हरण जैसे सीन्स पर थिएटर्स में कुछ ऐसे रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं ओडिसी की, और यह पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ओडिसी से पहले होती है ट्रोजन वॉर, यानी बैटल ऑन ऑफ ट्रॉय। और ये वॉर स्टार्ट हुई थी एक अबडक्शन की वजह से, एक वुमन की अबडक्शन। बुक्स में उस कैरेक्टर को जनरली फेयर स्किन्ड या वाइट अपीयरेंस के साथ डिस्क्राइब किया गया है। अब मैं कोई जज नहीं हूँ, लेकिन जब व्यूअर्स ऑथेंटिसिटी एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर नेचुरली कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म भी आता है। उसके बाद जो रोल ब्रैड पिट ने ट्रॉय मूवी में प्ले किया था एकिलीस का, अब उसे ये एक्टर प्ले कर रहा है। और ग्रीक सिर्फ कास्टिंग से ही नहीं, कुछ डायलॉग्स से भी काफ़ी अपसेट है। लेकिन पिक्चर यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स और रूमर्स के हिसाब से नोलन ने ट्रैविस स्कॉट को भी एक रोल दिया है, और ये सुनते ही इंटरनेट पर एक और डिबेट शुरू हो गई। कुछ लोग ये तक कह रहे हैं कि आजकल ऑस्कर्स उन्हीं मूवीज़ को ज़्यादा पुश करता है जहां एटलीस्ट कोई ना कोई डाइवर्स कास्टिंग या क्रू रिप्रेजेंटेशन हो। और अगर कोई फिल्म मेकर ऑस्कर्स को ईजिली टारगेट कर सकता है तो वो क्रिस्टोफर नोलन ही है। मेरा ऑस्कर! तो अब देखना ये होगा कि ये मूवी कितने ऑस्कर्स जीतती है। लेकिन अगर बात करें फ्लॉप होने की, तो सच ये है, ना रामायण फ्लॉप होने वाली है और ना ही द ओडिसी। और स्टार्ट में जो मैंने फ्लॉप वाली बात बोली थी, भूतिया बनाया तुमको।